एक आदमी था अरविंद। जिंदगी में उसने सब कुछ देखा था, मोहब्बत, जिम्मेदारी और समय का बदलता रंग। अरविंद किसी जमाने में अपनी कॉलेज की दोस्त मायरा से बहुत प्यार करता था। दोनों ने शादी की, बेटी हुई आर्या, जो उनकी आंखों की कठपुतली थी। पर वक्त ने करवट ली। मायरा ने अपने सपनों की उड़ान के लिए मुंबई का रास्ता चुना और अरविंद अपनी बेटी के साथ दिल्ली में रह गया। सालों बाद आर्या बड़ी हुई, कॉलेज पहुंची। एक दिन उसने अपने पापा से कहा, पापा मेरी शादी मेरी जिंदगी में कोई है। अरविंद मुस्कुराया, क्योंकि उसने याद था जब उसने भी मायरा से मुलाकात की थी तो यही कहा था। पर जब आर्या ने अपने बॉयफ्रेंड का नाम बताया, रोहन, अरविंद चौंका। वही रोहन जो पहले अरविंद के ऑफिस में काम करता था। अरविंद की जिंदगी में कभी मायरा जैसा स्थान लेने की कोशिश कर चुका था। अब अरविंद एक ऐसे पिता, एक औरत का पुराना प्रेमी और एक अतीत का पति था। जिंदगी ने उसे कई रिश्तों का आईना दिखाया और उसने समझा कि मोहब्बत का असली मायना कब्जा करना नहीं, स्वीकार करना है। आखिर में जब आर्या की शादी हुई तो अरविंद ने अपनी आंखों से एक आंसू गिरने दिया, राहत का नहीं, गहराई का, क्योंकि उसने हर रिश्ता अपने दिल के एक हिस्से में जिया था, पिता के रूप में, प्रेमी के रूप में और इंसान के रूप में। आर्या की शादी को 2 साल बीत चुके थे। अरविंद अब अकेला नहीं था, पर भीतर एक सूनापन अब भी बसा था। एक दिन ऑफिस में उसकी मुलाकात फिर से मायरा से हुई। वो अब एक एनजीओ चला रही थी, जहां औरतों का आत्मनिर्भर बनना सिखाया जाता था। मायरा अब भी उसी तरह तेज, आत्मविश्वासी और सजीव थी। बस उसकी आंखों में कुछ थकान छिपी थी। अरविंद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इतने सालों बाद मिल रही हो, कोई हिस्सा बाकी था क्या? मायरा ने धीरे से जवाब दिया, शायद था। अपने फैसलों का। उन्होंने कैफे में बैठकर पुरानी बातें की, जैसे जिंदगी ने उन्हें दूर किया और कैसे दोनों ने अपने अपने तरीके से अकेलापन को जीना सीखा। मायरा ने बहुत बताया कि उसका दूसरा रिश्ता ज़्यादा नहीं चला। उसने खुद को काम में झोंक दिया और अब समाज की आवाज़ बनने में सुकून पाती हैं। अरविंद चुपचाप सुनता रहा। उसे महसूस हुआ कि मोहब्बत का एक हिस्सा अब भी जिंदा है, मगर अब वो तरस नहीं, सम्मान बन चुका है। कुछ दिन बाद मायरा ने अरविंद से कहा, क्या हम फिर दोस्त बन सकते हैं? इस बार बिना किसी उम्मीद के। अरविंद मुस्कुराया, हाँ, लेकिन इस बार वक्त को साक्षी बनाकर। धीरे धीरे दोनों फिर से जिंदगी में लौट आए। कभी साथ एनजीओ में काम करते तो कभी एक कॉफ़ी साझा करते हुए हंस पड़ते। उनके बीच अब प्यार नहीं, एक गहरी समझदारी थी। मायरा ने फिर से जिया और अरविंद को एहसास हुआ कि कभी कभी रिश्ते खत्म नहीं होते, बस रूप बदल लेते हैं। मायरा के एनजीओ ने एक बड़ा सामाजिक प्रोजेक्ट शुरू किया, नई राहें, जिसमें गरीब बच्चों की शिक्षा दी जानी थी। अरविंद पूरा समय उसके साथ काम करने लगा। दोनों को ऐसा लगता था जैसे किस्मत ने उन्हें एक नया मकसद दे दिया हो। इसी बीच एक दिन खबर आई, जिस इमारत में एनजीओ का मुख्य ऑफिस था, वो जमीन विवाद में फंस गई। सरकारी फाइलों में गुम कागज और मुकदमे का डर सब पर छा गया। मायरा टूट गई। उसने कहा, शायद ये वही सजा है अरविंद, पुराने फैसलों की। अरविंद ने उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा, कभी कभी सजा नहीं, नया मौका मिलता है खुद को साबित करने का। वो आर्या और रोहन तक जा पहुंचा। अब आर्या मां बनने वाली थी, लेकिन अपने पिता की परेशानी सुनकर दोनों तुरंत पहुंच गए। रोहन ने अपनी कानूनी पहचान और संपर्कों से एनजीओ के कागज निकलवाए और अरविंद ने सबके सामने मायरा से कहा, देखो, अब से ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा सपना है। कोर्ट में आखिरकार मुकदमा एनजीओ के पक्ष में गया और उसी
दिन मायरा ने कैफे में अरविंद से कहा, जीवन कितना अजीब है ना, कभी किसी को खोने से सब कुछ मिल जाता है। अरविंद मुस्कुराया, क्योंकि सच्चे रिश्ते वक्त के साथ टूटते नहीं, बस अपना रूप बदल लेते हैं। अब वो दोनों एक साथ काम करते, न शादी की कोई मजबूरी है न जुदाई का डर, बस एक सुकून है कि उन्होंने अपने रिश्ते को मोक्ष बना दिया। न शुरुआत न अंत, बस एक शांत प्रवाह। एक शाम जब एनजीओ की 5वीं सालगिरह मनाई जा रही थी, सब हंस खुश थे। मंच पर भाषण खत्म होते ही एनजीओ एक अचानक एक बुजुर्ग आदमी मायरा के पास आया। उसने कांपती आवाज में कहा, मायरा, मुझे बहुत सालों से तुम्हें कुछ बताना था। अरविंद से छिपा हुआ सच। अरविंद वहीं खड़ा था, उलझन में। वह बुजुर्ग था मायरा का पुराना ऑफिस बॉस, जिसने 25 साल पहले उस फाइल को गायब कर दिया था, जिसके कारण अरविंद की नौकरी चली गई थी और दोनों के बीच दरार आई थी। मायरा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने धीरे से कहा, अरविंद, वो सब झूठ था। मैंने कभी तुम पर शक नहीं किया था, बस हालात ने मुझे तुमसे दूर कर दिया। अरविंद कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराया, तो सच ये है, हम दोनों ने कभी गलती नहीं की, बस वक्त ने हमें आजमाया था। उस रात दोनों पुराने घर के आंगन में बैठे, वही घर जो अब एनजीओ का केंद्र बन चुका था। चांदनी में अरविंद ने मायरा से कहा, अब सब कुछ पूरा हो गया है, बेटी की हंसी, बेटे का जन्म और हमारे बीच की खामोशी। मायरा ने उसकी हथेली थामी। हाँ, अब कोई अधूरापन नहीं, बस एक कहानी जो मुकम्मल हो गई। बस जब सूरज निकला, एनजीओ के बाहर लगा बोर्ड चमक रहा था, नवजीवन फाउंडेशन। अरविंद और मायरा द्वारा स्थापित उनकी कहानी वहीं खत्म हुई, जहां अरविंद ने जिंदगी ने पहली बार उन्हें मिलाया था, मगर इस बार बिना अफसोस और बिना वक्त की दीवारों के। कुछ महीने बाद फाउंडेशन का नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ, उड़ान, जहां गरीब औरतों को छोटे कारोबार सिखाए जाते थे। मायरा और अरविंद दोनों अब एक नई पहचान के साथ जी रहे थे, प्रेमी नहीं, साथी, एक दूसरे के जीवन की खामोशी ताकत। एक दिन शाम के वक्त मायरा छत पर बैठी थी, बारिश की बूंदें उसके बालों पर गिर रही थी। अरविंद नीचे से मायरा आया और बोला, बारिश अब भी तुम्हें उतनी ही पसंद है? मायरा मुस्कुराई, हाँ, बस अब भीगने का डर नहीं लगता। दोनों के बीच हल्की सी खामोशी थी, वो खामोशी को जो अब बोझ नहीं, शांति थी। अरविंद ने दूर आसमान की ओर देखा और कहा, देखो मायरा, अब सब पूरा लग रहा है। आर्या और रोहन खुश हैं, हमारा बेटा आरो बड़ा हो रहा है और इस फाउंडेशन ने सैकड़ों जिंदगियां बदल दी। मायरा ने धीरे से कहा, बेटी, कभी लगता है कि अगर हम अलग न होते तो शायद ये सब नहीं कर पाते। कभी कभी टूटना जरूरी होता है कुछ बनने के लिए। अरविंद ने जवाब दिया, हाँ, जैसे मिट्टी टूटी तो दिया बना, और वो दिया जब हजारों लोगों की जिंदगी रोशन कर रहा है। फाउंडेशन के बीच बच्चों ने नीचे से पुकारा, मायरा मैम, सर जल्दी आइए, लाइट चली गई है। दोनों हंस पड़े और सीढ़ियां उतरते हुए एक साथ बोले, चलो फिर से किसी की जिंदगी में रोशनी करने का वक्त आ गया। छत की दीवारों पर पानी की बूंदें मोतियों सी चमक रही थी। वो शायद याद दिला रही थी कि जब दो आत्माएं माफ कर देती हैं तो जिंदगी फिर से मुस्कुराना सीख जाती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये स्टोरी आप लोग को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं।